अब हम डिस्कस करते हैं डेवलपमेंट ऑफ लिवर एंड गॉल ब्लैडर। अब ये जो है वो लिवर और गॉल ब्लैडर को हमने इकट्ठे इनकी डेवलपमेंट स्टडी करनी है, बहुत इजी अभी देखें हो जाती है। एक्चुअली होता यह है कि जहाँ पे फोर गट एंड होती है और मिड गट स्टार्ट होती है, वो कहाँ पे हो रहा था, वो हो रहा था जहाँ पे बाइल डक्ट ओपन हो रही, तो उस एरिया में ही बिलियरी अपरेटस ने एक्चुअली प्रोड्यूस होना था या डेवलप होना होता है। अब फोर गट के डिस्टल पोर्शन के ऊपर और जो मिड गट होता है उसका करेनियल पोर्शन, यहाँ पे जो है एक बड डेवलप होता है जिसको हम कहते हैं हिपैटिक बड और द हिपैटिक डाइवर्टिकुलम। ये क्या चीज आ रही थी, ये फोर गट है और मिड गट का कनेक्शन आ रहा है। अब होता ये है कि यहाँ पे एक जो होता है वो हिपैटिक, यहाँ पे डाइवर्टिकुलम या डेवलप होता है, या हिपैटिक लोब जो है डेवलप होता है। इसको आप कोई भी चीज कर सकते हैं, हिपैटिक बड भी कह सकते हैं, हिपैटिक लोब, उसके अलावा डाइवर्टिकुलम जब बड। अब ये डेवलप होगा, ये कहाँ पे डेवलप होता है, ये एक्चुअली डेवलप हो रहा होता है, इन्होंने जाना कहाँ पे है, एक्चुअली फेट होता है वो होता है सेप्टम ट्रांसवर्सम के अंदर। अब सेप्टम ट्रांसवर्सम क्या है, ये एक्चुअली मेसोडर्मल शीथ होती है जो पेरिटोनियल और पेरिकार्डियल कैविटी को सेपरेट कर रही होती है। तो एक्चुअली इसने कहाँ पे ग्रो कर जाना है, इसने ग्रो करना है सेप्टम ट्रांसवर्सम में। इसने क्यों ग्रो करना है, इसमें कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है, एक्चुअली होता यह है कि इसमें होती हैं पेनिट्रेटिंग सेल्स। पेनिट्रेटिंग सेल जो होते हैं वो इसको हेल्प आउट करते हैं सेप्टम ट्रांसवर्सम में ग्रो करवाने के लिए। पेनिट्रेटिंग सेल क्या करवाते चले जाएंगे, इसको जो है वो यहाँ पे ग्रो करवाते चले जाएंगे, ये आगे मूव करता चला जाएगा। इसके मूवमेंट से क्या होगा, यहाँ पे हम कहते हैं कि ये अपीयर हुआ था तो ये जो है वो आगे मजीद मूव करता चला जा रहा है और पिछला पोर्शन जो है वो ओब्लिटरेट होता चला जा रहा है। जो पिछला जो पोर्शन ओब्लिटरेट होने वाला पोर्शन है उसको हम कहते हैं बाइल डक्ट जो आगे बनाएगा। ये भी देखते हैं कि किस तरह इसकी पोजिशनिंग या इसकी जो है वो नॉर्मल लोकेशन होनी है और किस तरह डेवलप होना है। ये अभी देखें आप इसको, किसको, हिपैटिक बड को, हिपैटिक डाइवर्टिकुलम को, ये ग्रो करता चला जा रहा है किसमें, सेप्टम ट्रांसवर्सम में। अब इसकी जो प्रॉपर जब इसकी शेप जब डिटरमिन हो जाएगी तो ये इसकी जो पेनिट्रेटिंग सेल्स हैं वो रुक जाएंगे। अब होगा पहली बात। दूसरी एक क्या हुआ, यहाँ पे जो है वो ये एक हिपैटिक, ये हो गया हिपैटिक डाइवर्टिकुलम, यहाँ पे जो होता है वो एक डक्ट बन जाती है। अब होता ही है यहाँ पे क्या चीज है, फोरगट है। अब होता ये है कि यहाँ पे एक और जो है वो डाइवर्टिकुलम या बड अपीयर होना शुरू हो जाता है जिसको हम कहते हैं डाइवर्टिकुलम फॉर द गॉल ब्लैडर और द बड फॉर द गॉल ब्लैडर। अब होता ही है कि ये जो डाइवर्टिकुलम है तो इसकी जो डक्ट होती है उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टिक डक्ट। ये भी बिल्कुल इसी तरह का फिनोमेना से आगे ग्रो करती चली जाएगी और पिछला ओब्लिटरेट बना के सिस्टिक डक्ट बना देगी, जिस तरह यहाँ पे ओब्लिटरेशन के थ्रू बाइल डक्ट बनी थी। अब ये सिस्टिक डक्ट हो गई। अब क्या होगा, ये जो सिस्टिक डक्ट से पहले वाला पोर्शन होगा ये बना देगा हिपैटिक डक्ट। अब ये हिपैटिक डक्ट बन गई, हिपैटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट मिलकर बना देंगे कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट जो होती है वो ड्यूडिनल जो पेपिला होता है उसमें जाके ओपन हो जाती है। तो ये है इसकी किस तरह प्रॉपर इसकी जो है वो फंक्शनिंग हुई, यानी कि मतलब इसने किस तरह जो है वो बनाया और ये पहले जो है वो बाइल डक्ट किस तरह बनती है, ये बिलियरी अपरेटस कंप्लीट हो गया। अब होता पहली बात ये तो है वो इसका सुपरफिशियल ओवरव्यू। अब इसमें जो है वो एक्चुअली होता यह है कि एक तरह के हो गया पेनिट्रेटिंग सेल। पेनिट्रेटिंग सेल ने क्या काम किया, पेनिट्रेटिंग सेल ने जो है वो प्रोट्रूड करते चले गए कहाँ पे, सेप्टम ट्रांसवर्सम में। एंड द सेकंड थिंग वो होती है पेनिट्रेटिंग सेल्स के साथ साथ वो होती है हिपैटिक कॉर्ड्स। अब हिपैटिक कॉर्ड्स क्या होते हैं, उन्होंने क्या काम करवाना है, हिपैटिक कॉर्ड्स ने एक्चुअली करवाना होता है एक तो साइनोसाइड बनवाने हैं इन्होंने, और दूसरी बात ये होती है हिपैटिक साइनोसाइड के साथ साथ इन्होंने जो है वो इंट्रा हिपैटिक जो सेल की लाइनिंग है वो बनानी है। तो जो सेल लाइनिंग होती है वो इन्होंने बनवाती है। एक्चुअली बिलियरी अपरेटस सारे की जो लाइनिंग होती है वो ये बनवा रहे होते हैं। तो मतलब ये होता है कि सेल लाइनिंग करवाते हैं इंट्रा हिपैटिक की और साइनोसाइड बनवाते हैं, वो होते हैं हिपैटिक कॉर्ड्स। ठीक है, पेनिट्रेटिंग सेल्स हो गया, हिपैटिक कॉर्ड्स हो गया। उसके अलावा ये होता है कि हमने पहले पढ़ रखा है इसमें जो है वो कुप्फर सेल्स वगैरह और इस तरह का कनेक्टिव टिश्यू होता है वो भी प्रेजेंट होता है। तो यानी कि जो जिसने आगे बाइल डक्ट और इस तरह का बाइल प्रोड्यूस करवाना है वो सारी चीजें। तो कनेक्टिव टिश्यू, कुप्फर सेल्स, ये कहाँ से डेवलप होते हैं, ये डेवलप हो रहे होते हैं सेप्टम ट्रांसवर्सम से। ठीक है, तो इसमें हम दोबारा को देख लेते हैं, इसको जल्दी जल्दी। होता ही है कि यहाँ पे जो है वो फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे एक जो है वो बड अपीयर होता है जिसको हम कहते हैं लिवर बड और द हिपैटिक डाइवर्टिकुलम। वो कहाँ पे चला जाता है, सेप्टम ट्रांसवर्सम में चला जाता है। वो क्या चीज है, वो मेसोडर्म का एक मैस है जो कि सेपरेट कर रहा होता है पेरिकार्डियल कैविटी को पेरिटोनियल कैविटी से। अब यहाँ पे इसकी ऐसी क्या खासियत होती है जो उसको आगे लेके जाती है, वो होती है पेनिट्रेटिंग सेल्स। पेनिट्रेटिंग सेल जो होते हैं वो प्रोट्रूड करवाते चले जाते हैं इसको सेप्टम ट्रांसवर्सम में। अब पहली बात। दूसरी बात ये होती है वो यहाँ पे ये प्रोट्रूड करता चला जाएगा तो जो पिछला पोर्शन होगा ये जो है वो एक नैरो डाउन होता चला जाएगा, नैरो होके ये जो है ओब्लिटरेट हो जाएगा जिसको हम कहते हैं बाइल डक्ट। ये अभी जो है वो बाइल डक्ट बहुत प्रोक्सिमल यानी कि प्राइमोडियल टाइप की बाइल डक्ट इसको कह सकते हैं। प्रॉपर इसकी आगे डेवलप होना है जब सिस्टिक डक्ट बनेगी।
अब ये हो गया। दूसरा होता है ये कि इसके साथ साथ ही क्या बनना शुरू हो जाता है, इसके साथ साथ ही ये होता है कि जो सिस्टिक डक्ट बनना शुरू हो जाती है। किस तरह बनती है, यहाँ पे एक और बड अपीयर होता है जिसको हम कहते हैं बड फॉर द गॉल ब्लैडर। वो क्या होता है, यहाँ से बड अपीयर होगा, बिल्कुल इसी तरह वो भी आगे प्रोट्रूड करता चला जाएगा, तो जो उसकी ओब्लिटरेटेड पोर्शन होगा वो बना देगा सिस्टिक डक्ट। अब होगा क्या, सिस्टिक डक्ट से पहले वाला पोर्शन जो है वो बना देगा हिपैटिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट और हिपैटिक डक्ट मिलकर बना देंगे कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट ओपन हो जाएगी ड्यूडिनम के अंदर, ठीक है। एंड अदर थिंग, अब ये होता है कि मीजेंट्री, मतलब ये होता है कि जब लिवर प्रॉपरली डेवलप हो चुका होता है तो इसको जो है वो पेरिटोनियम ने कवर करना होता है। हम कहते हैं ये लिवर है, इसको पेरिटोनियम में सारा कवर किया हुआ होता है। एक्चुअली होता है कि पेरिटोनियम जहाँ पे कवर कर रही होती है, कुछ ऐसा पोर्शन होता है जहाँ पे पेरिटोनियम इसको कवर नहीं करती, वो अपने एब्डोमेन एंड पेल्विस में पड़ा है, उसको हम कहते हैं बेयर एरियाज ऑफ लिवर। तो बेयर एरियाज ऑफ लिवर में जो है वो जहाँ पे डायफ्राम के साथ अटैच हो रहा था वहां पे इसकी नहीं थी। तो जो रिफ्लेक्शन होती है, एक्चुअली वहां पे पेरिटोनियम क्यों नहीं होती, पेरिटोनियम रिफ्लेक्ट कर जाती है तो ये वहां पे बेयर एरिया बन जाता है। तो वैसे ये विसरल पेरिटोनियम इसको सारी कवर कर रही होती है। कुछ पोर्शन ऐसा होता है जहां पे ये प्रेजेंट नहीं होती, तो जिसको हम कहते हैं बेयर एरियाज ऑफ द लिवर। वो अपने पहली चीजें पढ़ रखी है तो उसमें आपको आइडिया हो जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी जो डेवलपमेंट ऑफ लिवर के बाद, वो ये है कि वेंट्रल मीजेंट्री इसमें किस तरह डेवलप होती है। हमने वैसे पहले पढ़ रखा है, यहाँ पे स्टमक है और यहाँ पे होती है वेंट्रल एब्डोमिनल वॉल। अब पहले जो स्टमक जब डेवलप हो रहा होता है तो ये बन जाती है वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम। जब यहाँ पे लीवर आता है तो जो वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम होती है वो जो है वो डिवाइड हो जाती है दो पोर्शन में। जो पोर्शन होता है वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम का स्टमक और लिवर के दरमियान में, वो बना देता है लेसर ओमेंटम। और जो पोर्शन होता है लिवर और वेंट्रल एब्डोमिनल वॉल के दरमियान में, वो बना देता है फेल्सीफॉर्म लिगामेंट। तो ये इसमें जो है वो इतना खास है नहीं, हमने पहले भी पढ़ रखा है स्टमक के डेवलपमेंट में। तो वेंट्रल मीजेंट्री इसमें किस तरह डेवलप हो रही है, तो ये आगे वो किस तरह डिवाइड हो जाती है लेसर ओमेंटम में और फेल्सीफॉर्म लिगामेंट में, जब लिवर उसमें डेवलप होना शुरू होता है। तो ये था इसमें लिवर, गॉल ब्लैडर एंड द बिलियरी एपरेटस की किस तरह जो है वो डेवलपमेंट होती है।